सो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका. A merchant had rupees 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1,200 and each. How much money will remain after the purchase? Means merchant के पास जो total money है वो कितना है आपको 78,592. उसने 48 रेडियोस को परचेज किया. ये टोटल मनी दिया हुआ है. 40 रेडियोस परचेज किया और ईच रेडियो जो प्राइस है वो है 1,200. सो फाइन हमें क्या करना है कि अब उसके पास आफ्टर 40 रेडियो परचेजिंग उसके पास कितना मनी लेफ्ट है. क्लियर. सो आइए स्टार्ट करते हैं. आप फर्स्ट लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन रेडियो. कॉस्ट ऑफ वन रेडियो क्या दिया हुआ है रुपीज 78,592. सेकेंड हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस. कितना हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस क्या है 1,200 रुपीज है ना ईच. सो 1,200 मल्टीप्लाई बाय 40 रेडियो परचेज किए हैं. मीन्स जब 1 का दिया होता है और हमें 1 से ज्यादा का फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई. तो आप करेंगे 12 4 जो कितना हो गया 48 रुपीज उसने रेडियोस पे परचेज किए खर्च किए हैं. ठीक है. आप लिखेंगे टोटल मनी विद मर्चेंट. टोटल मनी विद मर्चेंट. टोटल मनी कितना है 78,592. मनी स्पेंट बाई हर. कितना उसने स्पेंड किया खर्च कितना किया है आपका 48,000. आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 एज इट इज 9 5 0 एंड 3. सो उसने जो मनी खर्च कितना किया 48,000 और उसके पास जो मनी लेफ्ट है वो कितना 30,592. तो आप लिखेंगे मनी लेफ्ट विद हर. मनी लेफ्ट विद हर कितना है 30,592. क्लियर. फिर आप लिखेंगे क्या देयरफॉर रुपीज 30,592 will remain with her after the purchase. क्लियर. सो ये क्वेश्चन नंबर 7 है. नाउ स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236 बाई 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56 बाय हाउ मच वाज दिस आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर. सो फर्स्ट हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या है. क्वेश्चन में क्या है कि एक स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना था. मल्टीप्लाई 7,236 एक नंबर है आपका. इसमें आपको मल्टीप्लाई करना था 56 से. मीन्स जो स्टूडेंट था उसको मल्टीप्लाई करना था 56 से. बट उसने 56 की जगह किससे मल्टीप्लाई कर दिया 65 से. अब जब 65 से मल्टीप्लाई किया और करना था आपको 56 से मल्टीप्लाई तो इसका आंसर क्या निकलेगा रॉन्ग निकलेगा. और जब 56 का निकालेंगे तो उससे करेक्ट आंसर आएगा. तो जो करेक्ट आंसर है जो रॉन्ग आंसर है वो उनके बीच में जो डिफरेंस है मीन्स कितना ग्रेटर. डेफिनेट है कि 65 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर क्या निकलेगा ग्रेटर निकलेगा कंपैरिजन टू 56 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो. सो इसके दो आंसर्स निकलेंगे. एक आपका 65 से मल्टीप्लाई होगा एक आपका 56 से मल्टीप्लाई होगा. क्लियर. अब पूछ क्या रहे हैं कि बाय हाउ मच वाज दिस आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर. मीन्स कितना ग्रेटर है आपका जो रॉन्ग आंसर आया है. क्लियर. सो फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसको. आपके 2 टेबल्स बनेंगे यहाँ पर. दिस वन इज रॉन्ग आंसर एंड दिस वन इज करेक्ट आंसर. क्लियर.
सो रॉन्ग आंसर आपका 7236 मल्टीप्लाई बाय 65, यहाँ पर आपका 7236 मल्टीप्लाई बाय 56। क्लियर? सो आप करिए 5 6 जो 30, 5 3 जो 15, 3 18, 5 2 जो 10 1 11, 5 7 जो 35 1 36। 65 से करेंगे 6 6 जो 36, 6 3 जो 18 और 3 21, 2 कैरी 6 2 जो 12 और 2 14, 6 7 जो 42 1 43। सो 8 6 14, 101 201 3 0 7 and 4। सो आपका आया 4,70,340 किससे मल्टीप्लाई करके 65 से मल्टीप्लाई करके। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7,236 मल्टीप्लाई बाय 56, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 1 3 21, 6 2 जा 12 और 2 14, 6 5 जा 35 1 36, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 3 18, 5 2 जा 10 1 11, 5 7 जा 35 1 36, 6 1 12, 6 आएगा आपका 1 आएगा, 8 और 4 12 आएगा, 6 और 1 7 और 1 8 आएगा, ये आपका 3 6 1 8 2 0। अभी मल्टीप्लाई करते हैं 6 6 जो 36, 6 3 जो 18 1, 6 3 जो 18 और 3 21, 6 2 जो 12 और 2 14, 6 7 जा 42 1 43, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18, 5 2 जा 10 और 1 11, 5 7 जा 35 और 1 36। क्लियर? 6 1 8 और 4 12, 3 और 1 4 और 1 5 0। सो आपका ये जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका 4,05,216 एंड दिस वन इज रॉन्ग आंसर, दिस वन इज करेक्ट आंसर। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर कितना ग्रेटर है। सो आप यहाँ पे क्या निकालेंगे डिफरेंस। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इन आंसर। आप 4,70,340 माइनस करेंगे 4,05,216। सो माइनस कर दीजिए, आपका 4 आएगा यहाँ पर, 3 में से 1 गया 2 जाएगा, 1 आया यहाँ पे 5 आएगा आपका, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। सो कितना ग्रेटर है 65,124 आंसर होगा आपका कि ये ग्रेटर है। जो आपका रॉन्ग आंसर है और जो आपका राइट आंसर है, तो रॉन्ग आंसर राइट आंसर से कितना ग्रेटर है 65,124। क्लियर? So this was the question number 8 and now move to the question number 9. So question number 9 है आपका to stitch a shirt 2 meter 15 centimeter cloth is needed out of 40 meter cloth. How many shirts can be stitched and how much cloth will remain? It means आपके पास 40 meter cloth है और उससे एक शर्ट को स्टिच होने में कितने कपड़े की जरूरत पड़ रही है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। टोटल क्लॉथ कितना है मेरे पास 40 मीटर क्लॉथ है, 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर क्लॉथ एक शर्ट को बनने में लग रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच विल रिमेन, हाउ मच विल क्लॉथ रिमेन मीन्स कितना कपड़ा आपका बचेगा और कितनी शर्ट प्रॉपर स्टिच हो पाएंगी। क्लियर? सो cloth required to stitch one shirt। कितना मीटर क्लॉथ लग रहा है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। क्लियर? सो अब आप इसको पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 मीटर में होता है आपका 100 सेंटीमीटर। सो 2 मीटर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 200 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। सो आपका हो गया 215 सेंटीमीटर क्लॉथ एक शर्ट को स्टिच होने में लग रहा है। क्लियर? लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या है आपकी
लेंथ ऑफ क्लॉथ है आपकी 40 मीटर, सो इसे भी आप कन्वर्ट करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 100, सो आपका हो गया 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ आपके पास है। और एक क्लॉथ को स्टिच होने में कपड़ा जो लग रहा है वो लग रहा है आपका 215 सेंटीमीटर। सो नंबर ऑफ शर्ट कैन बी स्टिच क्या होगा, नंबर ऑफ शर्ट कैन बी स्टिच क्या हो जाएगा 4000 डिवाइडेड 215। क्लियर। सो आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो आपका क्या होगा, बचा हुआ क्लॉथ की कितना क्लॉथ बचा है। सो आप डिवाइड करिए, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 215 डिवाइडेड 4000, सो 1 टाइम जाएगा आपका 215, 5 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर आएगा 8 और ये 1। सो आप करिए इसको 215 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 जो 40, 8 1 जो 8 और 4 12, 8 2 जो 16 1 17, सो आपका 8 टाइम्स आया 1720। सो आपका क्लॉथ जो बचा है वो कितना बचा है आपका, ये 8 नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच प्रॉपर। जो आपकी शर्ट स्टिच हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच। क्लियर। एंड 130 सेंटीमीटर क्या आपका रिमाइंडर। सो आपका जो कपड़ा बचा है वो कितना बचा है 130 सेंटीमीटर। आप इसको बोल सकते हैं 1 मीटर। आपका ये 130 सेंटीमीटर क्लॉथ क्या है बचा हुआ है। आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। क्लियर। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which can not carry beyond 800 kilogram? Means मेडिसिन के कुछ बॉक्स को पैक्ड किया गया जिनका वेट है आपका 4 kg 500 ग्राम। क्लियर। जो मेडिसिन के बॉक्स हैं उनका एक बॉक्स का वेट कितना दिया हुआ है 4 kg 500 ग्राम। क्लियर। सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन वैन, मतलब ये बॉक्स को उठा करके किसमें कैरी किया जा रहा है, किसमें लेके जाया जा रहा है, एक वैन में। सो जो वैन है आपकी वो 800 किलोग्राम से ज़्यादा वेट नहीं कैरी कर सकती है। क्लियर। तो उस वैन में कितने बॉक्सेस इसी वेट के आ जाएंगे। सो आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी सच बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करना है। क्लियर। सो आप स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, वेट ऑफ वन बॉक्स, वेट ऑफ वन बॉक्स क्या है आपका 4 kg 500 ग्राम। सो इसको आप फिर अगेन हम किस में कन्वर्ट करेंगे, या तो पूरा टोटल आपका ग्राम होगा या फिर किलोग्राम। सो अब 1 kg इज इक्वल्स टू क्या होता है 1000 ग्राम। क्लियर। तो 4 kg में कितना हो जाएगा आपका 4000 ग्राम एंड 500 ऑल्सो दिया हुआ है। सो आपका हो गया 4500 ग्राम। ये क्या हो गया, एक बॉक्स का वेट हो गया ग्राम के टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो 4500 ग्राम। क्लियर। एक बॉक्स का वेट है। नाउ नेक्स्ट है मैक्सिमम लोड कैन बी loaded मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड। वैन जो है ना वो कितना लोड कर सकती है आपका 8000 किलोग्राम। इट मीन्स आप इसको भी चेंज करिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो आपका कितना हो जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो आपका आगे 8 लाख ग्राम। मीन्स इतना वैन जो है ना इतना वेट को कैरी कर सकती है। तो आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइंड करने हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड नंबर ऑफ बॉक्सेस किसमें डिवाइड कर देंगे आप 8 lakhs जो आपका है डिवाइडेड 4500 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, दोनों जीरो से
2 0 कैंसिल हो जाएगी। अब आपको डिवाइड करना है 45 का डिवाइड किस में करना है 1 2 3 8000 में। क्लियर। सो अब 45 बन जाए क्या होगा आपका 45 5 7 में से 4 गया 3। क्लियर। 45 7 जा करिए 45 7 5 जो 35 7 4 जो 28 29 7 4 जो 20 29 30 31 315 7 टाइम्स आया 315 4 में से बन गया 3 अगेन आपका 350 तो फिर से 7 टाइम्स आएगा 315। क्या रिमाइंडर बचेगा आपका 5 और ये क्या हो जाएगा आपका 4 में से बन गया 3। क्लियर। तो ये हो गया आपका Therefore 177 boxes can be loaded मीन्स कितने बॉक्स को कैरी कर सकती है तो 177 के आ जाएंगे आपके बॉक्सेस आ जाएंगे। क्लियर। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11।